स्वामी जी मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे कान गूंजते रहते पर मुझे समझ में नहीं आता, मैं ध्यान नहीं रखती। कान गूंजते रहते। हाँ, हम्म। स्वामी जी बहुत तेज ऐसा चलता रहता कानों के अंदर। अरे मैं तो हाँ मतलब आपने आपने भी साधना गहरी की है, उसकी साधना आपने गहरी की है। अब वो जब वो साधना जब गहरी कहते हो ना, तो उसकी भी आदत तो लगेगी ही ना। बुरे की थोड़ी आदत लगती है, अच्छे की भी आदत लगती है। और जब अच्छे की आदत लगती है ना, उससे छूटना बहुत कठिन होता है। अब भूलोगे कैसे? ध्यान भी नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, वो पता है मुझे, कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन वो अचेतन में चली गई आदत। अब कुछ सालों तक आपने साधना की है, कुछ समय तक तो की है डेफिनेटली। अब जब जितने समय आपने वो साधना की है ना, उसमें तुमने मांग खड़ी की है, और जो मांग खड़ी की है ना, वो मांग तुम्हारे गहरे अचेतन में चली गई है। इस सबका यही प्रॉब्लम है, इस सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि दवाई की आदत लग गई है। ये जो आपका भी प्रश्न है, वो स्वामी जी का प्रश्न है, उसके पहले का भी जो दो प्रश्न है, वो बिल्कुल एक ही है। ठीक से समझो तो दवाई है ना, अब दवाई के बिना नहीं चल रहा है। और तुम तो आपको तो ऐसा ही लगेगा, मैं तो नहीं कह रही हूँ, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो अपने आप अचेतन से हो रहा है। अचेतन से कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है। जो जो चीज तुमने सजेशन डाला है, जो जो तुमने मांग खड़ी की है, अचेतन उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अचेतन के पास ऐसे ही नहीं जाता है। शुरुआत आपके थ्रू ही होती है, कॉन्शियस से ही होती है। कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाता है। तो वो डेफिनेटली आपने अच्छे के लिए किया है, लेकिन अब वो बाधा बन रहा है, अब वो रुकावट बन गया। विपरीत साधना दी जाती है, जो तुम होते हो उससे विपरीत साधना दी जाती है। अब विपरीत को इतना ज्यादा साध लिया है कि अब वो विपरीत से छूटना कठिन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो अनुभव के पार जाने नहीं देता। इसलिए आप देखो ना, लोग 40-40, 50-50 साल तक साधना ही करते रहते हैं और अटके रहते हैं। उसकी वजह एक ही होती है कि अनुभव उसे छूटने नहीं देता, अनुभव की मांग उसको पार नहीं जाने देती, और वो रहती ही है अचेतन में। समझ में आ रहा है ना माँ? इससे अलग कैसे हो जाइए बस सहजता ही सारी बीमारियों की एक ही दवा है, सहजता, स्वीकार। अगर ध्यान की आप मुझे व्याख्या पूछो ना, तो परम स्वीकार। ध्यान की अगर आप मुझे व्याख्या पूछो ना, तो परम सहजता। अब स्वीकार तो है नहीं, क्योंकि मांग है भीतर। मांग और स्वीकार दोनों साथ में कैसे चलेंगे? मांग को गिराना पड़ेगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मांग गहरी चली गई है, गहरे में चली गई है। वो मतलब कहते हैं ना, खून में चली गई है, मांस मज्जा में चली गई, वहां से उससे निजात पानी पड़ेगी। और वो सहजता ही तुम्हें धीरे धीरे उससे पार ले जाए। तो गौर करना जरा, जब भी ऐसी परिस्थितियां होती है जो कभी कभी विपरीत दिखाई पड़ती है, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में हम उसको ठीक करने में लग जाते। अभी समझो, उदाहरण के लिए, कितने समय से आप ध्यान कर रहे हो? मुझे ये भी नहीं पता मैंने कब किया क्या नहीं किया, हो जाता वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन
नहीं अभी मेरे से बेइज्जती भी नहीं कमी ध्यान करके कहीं मुझे फैसला हुआ ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे पता नहीं कब ये बात आ गई मुझे समझ में नहीं आई कि क्या मुझे मुझे किसी से सलाह भी नहीं ली इस बारे में मैं कह रहा कि हो रहा है ये मेरे साथ एक कहानी ऐसी पूछ रही है कि मैं कितना भी ज्यादा सुनाई तो ऐसे काफी लगेगा तो सुनाई भी नहीं देगा नहीं वो क्या होता है, बाहर विपरीत परिस्थितियां जब होती है ना खड़ी, तब उसको ठीक करने में हम लग जाते हैं। उस समय स्वीकार भूल ही जाता है, वहां से आप दिग्भगा जाते हो। वो पता हो या ना पता हो यही होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि जो आदत निर्मित की है ना, वो आदत तब बाधा बनती है ना, वो साधक समझ ही नहीं पाता है, वो सहजता लाने ही नहीं देता है। तुम राजी नहीं हो पाते हो इस पल में, तुम अस्वीकार के अस्वीकार बने रहते हो। अब जो अस्वीकार से भरा हुआ होता है वो साथ साथ में चाहेगा ध्यान भी घट जाए, चाहे बाहर से कितनी कोशिश कर ले, बात नहीं बनेगी वो। मतलब तुम चीज को इस तरफ से भी खींच रहे हो और इस तरफ से भी खींच रहे हो, तुम्हारी शक्ति जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा जाएगी। क्योंकि तुम वही दोनों तरफ से खींच रहे हो। ये जो पीड़ा है ना साधक के जीवन में, वो स्वीकार की ही पीड़ा है। वो स्वीकार के लिए राजी नहीं हो पाता है, तो बेचैनी आ जाती है, रोना आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। यही असली तपस्या है। किस चीज को स्वीकार करना, किसको? जो भी परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति है, चाहे बिल्कुल मन के साथ हो या विपरीत हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको ही स्वीकार करना है। और किसको करना है? तो वो जो परिस्थिति को जैसे जैसे आप स्वीकार करोगे ना, वैसे वैसे ये जो कंडीशनिंग है ना, ये जो अनुभूतियां है ना, वो अपने से विसर्जित होने लगेगी। और मांग तो बिल्कुल नहीं खड़ी करनी है कि ऐसा हो जाए या ऐसा बदल जाए या ऐसा ही बना रहे, ये तो बिल्कुल नहीं खड़ा करना है। क्योंकि वो मांग खड़ा करने का समय गया। अब आप बात समझो, मांग खड़ा करने का समय अब गया। वो शुरुआत की बात है, वो जो पहले क्लास में स्टूडेंट आता है ना, जब केजी में पहले दिन, उसके लिए है वो। ये पीएचडी वालों के लिए नहीं है, यहां तो सब पीएचडी वाले हैं, उनके लिए नहीं है। उनको तो मांग विसर्जित करनी है। अब कोई नया आदमी आएगा, नया बच्चा आएगा, तो उसको मैं मांग खड़ी करवाऊंगा, उसको बोलूंगा खड़ी करनी है तुम्हें, तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हें यात्रा करनी है। लेकिन एक समय के बाद नहीं, एक समय के बाद मांग बाधा बनेगी, और वो बन रही है। आप सबके जो प्रश्न है ना, वो मांग की बाधा के कारण ही है। आज के जितने भी प्रश्न हैं, अगर ठीक से देखोगे, ठीक से सुन लेना उसको एक बार, सारी मांग की बाधा के कारण खड़े हुए, और कोई वजह नहीं है। ये खबर दे रहा है कि स्वीकार की कमी है। ठीक है, मिलते हैं फिर संडे को। धन्यवाद।